जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी, मार्जन का अर्थ होता है जो शुद्ध करने वाले मंत्र हैं। मृजु से शुद्धौ, इस मूल धातु से ये मार्जन शब्द बनता है। जिन मंत्रों का चिंतन मनन करने से, ध्यान करने से, जिन मंत्रों के माध्यम से, प्रार्थना करने से हमारा शरीर इंद्रियां शुद्ध हो जाते हैं, उन मंत्रों को मार्जन मंत्र कहते हैं। तो मार्जन मंत्रों में 3-4 मंत्रों पर हमने कल चर्चा की थी, उसको एक बार आवृत्ति करते हैं, पुनः आगे बढ़ेंगे। प्रथम मंत्र था ओम भूहु पुनातु शिरसि। ओम, हे सर्वत्र व्यापक सर्वरक्षक भगवान, नः शिरसि पुनातु, मुझे मेरे सिर में पवित्रता कीजिए। हमारे सिरों को, मस्तिष्क को, बुद्धि को आप पवित्र कीजिए। इस मंत्र का उच्चारण करके हम जल को सिर पर छिड़कते हैं, ओम भूहु पुनातु शिरसि, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम जब तक जिए हमारी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे, सुमति बनी रहे, क्योंकि बुद्धि के ठीक होने से जीवन का निर्वहन अच्छी प्रकार से हो पाता है। और उसके लिए हमें दिन भर पुरुषार्थ भी करना है, क्योंकि केवल प्रार्थना मात्र से भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होता है, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना है। दूसरा मंत्र है हमारा ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। तो भुवः का अर्थ किया था हमने, हे दुखों के विनाशक, सब प्रकार के दुखों से छुड़ाने वाले परमेश्वर, नेत्रयोः पुनातु, आप मेरी इन नेत्र इंद्रियों को पवित्र कीजिए। पवित्र जब जिसकी इंद्रियां होती हैं, वो कभी भी किसी भी गलत रूप को, अश्लील चित्र को, गंदी फिल्मों को नहीं देखते हैं। तो बच्चों, जब हम यज्ञ में प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन, तो फिर हमें फोन पर, कंप्यूटर पर, कहीं पर भी किसी गलत अश्लील फिल्म को, किसी चित्र को नहीं देखना है, क्योंकि हमने भगवान से प्रार्थना की है कि हमारे नेत्रों को पवित्र कीजिए। भगवान ने हमारी नेत्र, हमारी चक्षु इंद्रिय पवित्र कर दी हैं, तो अब हमें पवित्र ही वस्तुओं को देखना है। आगे मंत्र था ओम स्वः पुनातु कंठे। स्वः, हे सुख रूप भगवान, कंठे पुनातु, आप मेरे कंठ में पवित्रता कीजिए। मैं हमेशा अपने कंठ से शुद्ध उच्चारण करूं और हमेशा अच्छे अच्छे शब्दों का उच्चारण करूं। मेरे कंठ से कभी भी कोई भी अपशब्द या गाली या किसी के अपमानजनक शब्द न निकले, ऐसी इसमें प्रार्थना की है। फिर चौथा मंत्र था ओम महः पुनातु हृदये। मह मतलब महान, हे महान परमेश्वर, आप हृदये पुनातु, आप मेरे हृदय में पवित्रता कीजिए। तो हृदय में पवित्रता होगी हमारे, तो हमारा हृदय दयालु होगा। किसी के भी दुख में हम सुखी नहीं होंगे। लोग अपने दुख से उतने दुखी नहीं है संसार में जितना कि दूसरों के सुख से दुखी हैं। तो ये अपवित्र हृदय कैसे करते हैं, और जिसका पवित्र हृदय होगा वो सबके सुख में सुखी होगा, दुख में दुखी होगा। तो हे परमेश्वर, मेरे हृदय को पवित्र कीजिए। यहाँ तक के मंत्रों पर हमने विचार किया था। अब हम आगे के मंत्रों को लेते हैं। ओम जनः पुनातु नाभ्याम। परमेश्वर से हम कामना कर रहे हैं, जनः, इस मंत्र में परमात्मा को जनः कहा गया है। जनः पुनातु नाभ्याम। जनः शब्द का जो निष्पत्ति है वो जनि प्रादुर्भावे से होती है। जो सबको उत्पन्न करने वाला होता है उसे जनः कहते हैं। तो हे परमेश्वर, आप सबको उत्पन्न करने वाले हो, आपने सारी दुनिया को बनाया है, इसलिए आप जनः हैं। सबको बनाने के साथ साथ आपने मेरे इस स्थूल शरीर को, मेरे सूक्ष्म शरीर को भी बनाया, और मेरे माता पिता गुरुजनों को भी आपने ही बनाया है। देखिए, गर्भ के अंदर जब बच्चे का निर्माण होता है, तो या किसी भी प्राणी का निर्माण होता है, तो जो उसकी माँ होती है उसको भी ये बोध नहीं होता है कि कब उसकी उंगली बन रही है, कब उसका सिर बन रहा है, कब उसके बाल बन रहे हैं, कब पैर बन रहे हैं। और मेरे उदर में, मेरे पेट में
बच्चा है कि बच्ची है ये भी उसको बोध नहीं होता है। इसका मतलब माँ जो है वो बच्चे का निर्माण नहीं करती है। माँ तो केवल एक जो है आधार का काम करती है कि उस गर्भ के अंदर बच्चे का निर्माण हो सके, और बच्चे का निर्माण तो स्वयं परमपिता परमेश्वर ही करते हैं। इसलिए वेद का ये मंत्र उनको जनः कहता है। जनः मतलब हे सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, आप जनः पुनातु नाभ्याम, आप मेरी नाभि में पवित्रता कीजिए। हमने विचार किया था कि नाभि जो है वो संपूर्ण शरीर का केंद्र है, और ये यज्ञ पूरी सृष्टि का केंद्र है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये जो यज्ञ है ये इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर का जो मुख्य केंद्र है वह हमारी नाभि है। यदि हमारी नाभि सही स्थान पर होती है तो वो सही कार्य करती है, तो शरीर हमारा स्वस्थ बना रहता है। और यदि नाभि अपने स्थान से हट जाती है तो हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। इसलिए यहाँ कामना की गई है ओम जनः पुनातु नाभ्याम, हे सबके उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, नाभ्याम पुनातु, आप मेरी नाभि में पवित्रता कीजिए। और जब तक मैं जीऊं मेरी ये नाभि स्वस्थ रहे, अपने स्थान पर रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, और उसके लिए हमें तदनुसार अपने दिनचर्या को, अपने खान पान को भी ठीक करना है। अगला मंत्र है ओम तपः पुनातु पादयुः। यहाँ परमेश्वर को तपः कहा गया है। तपः का क्या अर्थ होता है, तप किसे कहते हैं? तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी के पास जाते हैं हम, वो बताते हैं तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना। द्वंद्व कहते हैं जोड़े को, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये जोड़े हैं, इसको द्वंद्व कहते हैं। तो इन चीजों को सहन करना, मान अपमान को सहन करना, सर्दी गर्मी भूख प्यास, इनको सहन करना, मतलब परिस्थिति ऐसी कई बार होती है कि इनको सहन करना होता है, तो इनको हम सहन करेंगे तो हम तपस्वी बन जाएंगे, परमात्मा की तरह हम तपह बन जाएंगे। अब देखिए परमात्मा को क्या ये सहन करना पड़ता है? अब प्रश्न होगा, परमात्मा को तपह कहा गया, वो तपस्वी है, तो क्या परमात्मा मान अपमान को, सुख दुख को सहन करता है? हाँ बिल्कुल करता है। जब भी दुनिया में किसी का भी काम बिगड़ जाता है या कोई भी असफलता मिलती है, सब भगवान के नाम थोप देते हैं। सब कहते हैं हे भगवान तूने ये मेरा काम बिगाड़ दिया, हे भगवान तू कब मेरी सुनेगा, तू मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा है। कितनी गालियां, जितनी गालियां भगवान के ऊपर पड़ती हैं, जितनी गालियां भगवान को खानी पड़ती हैं, शायद ही दुनिया में कोई इतनी गाली खाता होगा। तो इसलिए फिर भगवान क्या करता है? क्या वो लोगों के द्वारा दी गई गालियों से परेशान हो जाता है, दुखी होता है? नहीं होता। वो क्या करता है? सहन करता है, तप करता है, तपस्वी है वो। ये बात अलग है कि उसको सहन करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती, स्वाभाविक उसके अंदर इतनी सहन शक्ति है। जैसा कि हम यज्ञ के बाद हम प्रार्थना करते हैं ओम सहो असि सहो मई देहि, हे परमेश्वर आप सहनशील हैं, मेरे अंदर भी सहनशीलता को धारण कराइए। तो इसलिए परमात्मा को तपह कहा गया है, तपस्वी कहा गया है। तो आपको और हमें भी परमात्मा के इस गुण को धारण करना है, और हमें भी तपस्वी बनना है, तपस्या करनी है। जब भी जीवन में मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय हो, तो उसमें विचलित हमें नहीं होना है। और आप विचलित नहीं हुए हैं, इसका कैसे पता लगेगा? इसका ऐसे पता लगेगा यदि आपकी दिनचर्या प्रतिदिन की तरह चल रही है, आप अपने कार्य को स्थगित करके बैठे हुए नहीं है, अपनी यथावत दिनचर्या को कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप प्रभावित नहीं हुए हैं। तो आपको प्रभावित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, तो यही तप है। और ऐसा करने से हमारी विद्या बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। तो परमात्मा को कहा ओम तपः पुनातु पादयोः, हे तपस्वी परमेश्वर, हे तपः पूत परमेश्वर, पादयोः पुनातु, आप मेरे पैरों को पवित्र कीजिए, बलवान बनाइए, दृढ़ कीजिए, और मैं इन पैरों से चल करके कभी भी किसी गलत स्थान पर न जाऊं। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। अगला मंत्र है ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसी। परमात्मा को यहाँ पर सत्य कहा गया है। सत्य क्यों क्यों कहा जाता है? सत्य शब्द का क्या अर्थ होता है? सत्सु साधु सत्यम,
सत मतलब जितने भी दुनिया में पदार्थ विद्यमान हैं, जितने भी चीजें दुनिया में उपलब्ध हैं, उन सब उपलब्ध पदार्थों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको सत्य कहते हैं। उपनिषद भी कहती है ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि परमात्मा सत्य है। और एक गीत भी गाते हैं, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ईश्वर सत्य है इसलिए ईश्वर शिव है, कल्याण करने वाला है। जो सत्य होगा वही हमारा कल्याण कर सकता है। असत्य से कभी किसी का कल्याण न हुआ है न होगा। और जितनी भी वस्तुएं आपको दिखती हैं, व्यक्ति दिखते हैं, ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। ये कुछ समय ही यहाँ रहेंगे और हम इनके साथ कुछ समय ही रह सकते हैं, ये कुछ ही हमारी सहायता कर सकते हैं, ये अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य तो परमेश्वर है, और जो पूर्ण सत्य होता है वही सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है और वही सुंदर होता है। जो सत्य होता है वही सत्य होता है, वही शिव होता है, और जो शिव होता है वही सुंदर होता है। तो परमात्मा सत्य है, परमात्मा शिव अर्थात कल्याणकारी है, और परमात्मा सुंदर भी है। और जो दुनिया है ये असत्य है, और असत्य होने से ये शिव नहीं है, ये अशिव है, ये हमारा मंगल नहीं कर सकती पूरा, और इसलिए इसको हम सुंदर भी नहीं कह सकते। तो हम जो किसी भी चीज को देख करके मोहित हो जाते हैं, ये बड़ी सुंदर चीज है, तो उसके पीछे हमें विचार करना है कितने दिन की सुंदरता है इसकी। कोई भी पदार्थ, कोई भी फल, कोई भी वस्तु आप अपने, कोई भी व्यक्ति आपके सामने आता है, आप उससे आकर्षित होते हैं, तो आप विचार कीजिए कि कितने दिन तक ये इस रूप में रहेगा। ये परमाणुओं का ढेर है, ये व्यक्ति, ये वस्तु। न्याय दर्शन में एक चर्चा आती है, वहां पूछते हैं कि दुनिया में आकर्षण क्यों होता है, तो उत्तर दिया है तन्निमित्तम तु अवयवी अभिमान है। जो भी हमें किसी के प्रति आकर्षण होता है, व्यक्ति वस्तु के प्रति, तो उसका कारण है कि हम अवयवी के रूप में उस पदार्थ को देख रहे हैं, जबकि वो अवयवों का ढेर मात्र है। वहां छोटे छोटे परमाणुओं से हर चीज बनी हुई है दुनिया की। तो अगर हम अवयवों के ढेर के रूप में चीजों को देखेंगे तो हमें फिर दुनिया में आकर्षण नहीं होगा। और भगवान को यह सत्य कहा गया है, तो उस भगवान को सत्य माने और भगवान के प्रति ही हम अपना झुकाव रखें, भगवान को ही अपने लिए कल्याणकारी माने। क्योंकि ये गीत भी बहुत सत्य बात को कह रहा है, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो ये मंत्र क्या कहता है, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसी। हे सत्य स्वरूप परमेश्वर, आप पुनः शिरसी पुनातु। अब यहाँ देखिए, शुरू वाले मंत्र में भी हमने सिर की पवित्रता की कामना की, ओम भू पुनातु शिरसी, और अब इस अंतिम मंत्र से पहले मंत्र में फिर हम सिर की पवित्रता की कामना कर रहे हैं। तो द्विबद्धम सुबद्धम भवति, एक नियम है कि एक बात को अगर 2 बार कह दिया जाए तो वो पक्की हो जाती है, और जो महत्वपूर्ण बात होती है उसकी बार बार आवृत्ति की जाती है। इसलिए सिर की पवित्रता की पुनः यहाँ कामना की गई है, दोबारा से कामना की गई है, क्योंकि सिर की, मस्तिष्क की, बुद्धि की पवित्रता जीवन में अत्यंत आवश्यक है। बुद्धि से ही हमारा सारा जीवन चलता है। इसलिए हे सत्य स्वरूप परमेश्वर, आप मेरी बुद्धि को, आप मेरे मस्तिष्क को, मेरे सिर को पुनः पुनातु, फिर से हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उसको पवित्र कर दीजिए। तो इस प्रकार ये हमने मंत्रों पर आज विवेचन किया। एक मंत्र शेष है, उसको हम फिर कल देख लेंगे। तो हमें जो जो गुण परमात्मा के यहाँ मंत्रों में बताए जा रहे हैं, उन उन गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। जैसे जनः कहा गया आज परमेश्वर को, तो जनः का मतलब जो उत्पन्न करने वाला है। तो जो गृहस्थी लोग हैं वे उत्तम संतानों को उत्पन्न करें, जो ब्रह्मचारी सन्यासी लोग हमारे जैसे, तो वो उत्तम शिष्यों को उत्पन्न करें। तो ये जनः जो परमात्मा का गुण है वो हमारे जीवन में अवतरित होगा। और आगे परमेश्वर को तपः कहा गया है, तो परमेश्वर तपस्वी है, तपस्या करता है, संसार के मान गालियों को सहन करता है। हम भी संसार के आने वाले शब्दों से प्रभावित न हो, हम भी उनको सहन करें, तो परमेश्वर के गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आते जाएंगे। परमेश्वर को सत्य कहा है, तो हम भी अपने जीवन में सत्य को धारण करें। इस प्रकार ये मंत्र, हमारा बोलना, यज्ञ करना सब सार्थक होगा जब धीरे धीरे ये हमारे जीवन में अवतरित हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज के स्वाध्याय